याद आ रही है? याद तो रोज आती है, आज रोना भी आ रहा है। वो तो आई गई, डांट पड़ी है ना? बुरा लगा तुझे? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मम्मी मुझसे बड़ी है, उनका तो अधिकार है, वो मुझे डांट सकती है, मुझे बुरा नहीं लगा दीदा। मैंने काम भी तो ऐसा किया था ना, पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसल गया, सब गड़बड़ हो गया मेरी वजह से। खुद को इतना दोष मत दो पुत्र जी कि खुद से विश्वास ही उठ जाए। विश्वास तो मम्मी ने दिखाया था ना मुझ पर, मैंने क्या किया, सब गड़बड़ कर दिया, इतनी लापरवाही की, मैं ऐसी गिरी कि सबकी नजरों में गिर गई। उनका कहना इतना ही था कि बहू घर का आईना होती है, उसे कहीं से भी देखो घर का अक्स नजर आता है, और मैंने अपने घर की इमेज खराब कर दी। मम्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये, वो तो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि रिया ने सब संभाल लिया, बट अब मैंने सब गड़बड़ कर दिया, सब मेरी। ओहो, गलती तो हुई है ना, कोई गुनाह तो नहीं हो गया। और फिर तू ही तो कह रही है कि तू गलती को सुधारेगी, है ना? तो आज का खामियाजा कल पूरा कर देना। कल मेहमानों की ऐसी खातिरदारी करना कि पल्लवी तुझे सर माथे पे बिठा ले। कल मुझसे फिर से कोई गड़बड़ हो गई तो? पुत्र, माँ की तस्वीर हाथ में लेके तू ऐसी बातें कर रही है। आज वो यहाँ होती ना तो तुझे आत्मविश्वास से भर देती। कम से कम मेरा नहीं तो इस तस्वीर का लिहाज तो कर ले। मेरा बहादुर बच्चा है, तो डर से भागेगी नहीं, डर का सामना करेगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरी माँ यहाँ होती ना तो मुझे ऐसी बातें भी नहीं करनी देती। उन्होंने मुझे सिखाया है लाइफ में कितनी भी कठिनाई आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, हमें लड़ना चाहिए। अब देखना, मैं कल इतना अच्छा खाना बनाऊंगी ना, सब खुश हो जाएंगे और सब मम्मी से भी खुश हो जाएंगे। ये हुई ना बात। अब मुझे लग रहा है कि मेरे सामने ठगिया खड़ी हुई है। चल आंसू पोंछ, छोले भटूरे बनाने आते हैं? आते हैं, बाजार जैसे नहीं पर बना लेती हूँ। पुत्र, तू जो भी बनाएगी ना अच्छा ही बनाएगी। ओए, तेरी बातों में इतना स्वाद है तो तेरे हाथों में कितना होगा। एक सीक्रेट बताऊं? छोले जब बन जाए ना तो उसमें थोड़ा सा अनारदाना मसाला डाल देना, फिर देखना मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। थैंक यू दीदा। थैंक यू की क्या बात है पुत्र, एक छोटा सा इंग्रेडिएंट तो बताया तुझे। नहीं, इंग्रेडिएंट के लिए थैंक यू नहीं बोल रही, आपके लिए बोल रही, आपकी सपोर्ट के लिए। आप जब होती है ना तो लगता है बस सब अच्छा है, सब अच्छा हो जाएगा। मेरा सपोर्ट तो पुत्र तेरे साथ तब तक रहेगा जब तक सांस में सांस है, उसके बाद तो रब रखा। आप कितना ही प्राची का साथ क्यों ना दे दें, कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। आप प्राची को अपने साथ रखिए, चाबी मैं अपने पास रखूंगी। Hello, my Dita, my darling. आ गया मैं। कैसे हो आप? तू कैसा है पुत्र? हाय सोनी। मैं तो बिल्कुल थका हुआ था पता है, लेकिन मैं अंदर आया, मैंने आपकी शक्ल देखी ना, मैं ऐसे एनर्जेटिक हो गया। अच्छा। हाँ, मैं ऑफिस से जल्दी आता है आपके लिए उन्होंने। अच्छा जी, मेरे लिए जल्दी आता है या प्राची के लिए खोतिया? एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था कि आपका दिन गया कैसा? घर पे गेस्ट आने वाले थे, उनका क्या हुआ? आए थे और चले भी गए पुत्र। आए थे और चले भी गए? और होना क्या था? आर यू श्योर? कुछ हुआ नहीं? सारी बातें मुझसे ही करेगा। जाके प्राची से मिल ले। अरे आप तो सुबह से गया हुआ बेचारी इंतजार कर रही होगी तेरा। तो आपका ख्याल रखो या प्राची के पास जाऊं? क्या करूं? मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ बहुत लोग हैं, तो प्राची के लिए तो केवल तू है ना। खुश रखा कर उसे। कैसे खुश रखूं बताओ ना, उसको चुटकुले सुनाऊं? मतलब अब उसे कैसे खुश रखना है ये भी मैं सिखाऊं तुझे? उसकी खुशी के लिए तो जीता हूं मैं। पता है वो जब खुश होती है ना तो मैं इतना खुश होता हूं अंदर से, यू हैव नो आइडिया।
और पुत्र तू खुश रहता है ना तो ये घर खुश रहता है। सच्ची सच्ची। अरे सोनी, प्राची क्या है? वो किचन में है। मुझे पता था जब मैं आने वाला होता हूँ ना, उसको मेरे लिए गरम गरम चाय बनानी थी, इसलिए किचन में हूँ। नहीं, वो चाय नहीं बना रहे, बल्ब ठीक कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं कर देती हूँ, पर बल्ब ठीक कर रही है प्राची? ओए, तो बहू किसकी है? इसीलिए तो मैं कहती हूँ उसे भाई सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न तो ठीक है, पर इलेक्ट्रिशियन थोड़ी है। मैं जरा एक बार देख कर आता हूँ। See you। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। और तुमने भी मुझे बहुत मिस किया। बिना बोले अपने इतनी पास बुला लिया। ऐसा लग रहा है तुमसे सालों सालों से नहीं मिला हूँ। इतना अच्छा लग रहा है आप। तुम्हारी साड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया आज? बहुत बिजी थी। I missed you। रणबीर, इट्स मी। रिया, I'm really sorry रिया, मुझे लगा कि प्राची, it's not what it looks like। Honestly, मुझे लगा तुम हो। अरे आप बल्ब ले आए? प्राची, प्राची। I missed you। ऐसा लग रहा है तुमसे सालों सालों से नहीं मिला। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। तुमने भी मुझे बहुत मिस किया। ऐसा लग रहा है तुमसे सालों सालों से नहीं मिला। ऐसा लग रहा है तुमसे सालों सालों से नहीं मिला। प्राची, 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 आई एम रियली सॉरी। तुम्हें जो लग रहा है ना वो गलत लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आई स्वेयर, मैं जैसे ही घर के अंदर घुसा मैंने सोनी से बात करी और सोनी से मैंने पूछा कि प्राची का है। उसने बोला तुम किचन में हो। मैं किचन में आया, मुझे लगा मैं तुम्हें पीछे से हक करूंगा और सरप्राइज कर दूंगा, और मुझे नहीं समझ में आया वहां पे रिया। आई स्वेयर, आई एम रियली सॉरी। कब से चल रहा है ये सब? से चल रहा है मतलब? तुम ऐसे बोल भी कैसे सकती हो प्राची? तुम्हें पता नहीं है क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ? हाँ? और तुम्हारे अलावा मैं किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे हर लड़की में तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। तभी तो तुमने रिया को गले लगा लिया। ये कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुमको? What happened? किसी और में तुम्हारा चेहरा दिखता है। मेरा ये मतलब था कि मेरी आंखों के सामने तुम्हारा चेहरा 24 घंटे रहता है। तुम्हें लगा भी कैसे मैं किसी और के बारे में सोच भी सकता हूँ? जितना सोचना है सोचो, जो करना है करो, बस मेरे सामने मत करना। प्राची, बस प्राची, इनफ। बस इनफ। मुझे बहुत खराब लग रहा है प्राची। प्लीज, यू आर हर्टिंग मी।
और मुझे ये सब समझाने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए तुम्हें, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां पे शक नहीं होता है। और तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम ऐसे बोल रही हो। जानती हो तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इतना प्यार करती हो कि 24 घंटे मेरे बारे में सोचती रहती हो। जब टाइम मिलता है तो मुझे फोन करती हो, है ना? तुम्हारी आंखों में मेरा चेहरा होता है, दिल में मेरा नाम, दिमाग में मेरा ख्याल, सब पता है मुझे। जब पता है तुम्हें ये सब, तो तुम मुझ पे शक कैसे कर सकती हो? तुम्हें कैसे लग सकता है कि मैं रिया से गले मिलूंगा जाके? मैंने ऐसा कब कहा? जब मैं किचन से निकल रही थी तो तुम ही बोले जा रहे थे ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तुम मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैं क्यों नाराज हूँ? तुम मुझ पे शक भी नहीं कर रही हो ना? अभी अभी किसी महान इंसान ने कहा है जहाँ प्यार होता है वहाँ शक नहीं होता। तो फिर तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी जैसे? तुम्हारे चेहरे का रंग ना उड़ गया था, तुम डर गए थे, मुझे बहुत मजा आ रहा था इसलिए तुम्हें छेड़ रही थी। छेड़ रही थी? तुम्हारे छेड़ने के चक्कर में मेरी जान निकल गई यार। ओए, ऐसे कैसे निकलेगी जान? तुम्हारी जान तो मेरे पास है। नॉट फनी। भगवान के लिए ये दोबारा मत करना। तुम थोड़ी देर और ये ड्रामा करती ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता। प्लीज डोंट डू दिस अगेन। दोबारा मत करना, तुम दोबारा ऐसा मत करना। रिया को सॉरी बोला ठीक है, मुझे सॉरी क्यों बोल रही थी? मैं तो ऐसा वैसा कुछ सोच नहीं रही थी, तुमने कैसे सोच लिया? जब प्यार करते हो तो भरोसा करना भी सीखो कि मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। और वो भी किसके साथ? रिया के साथ। रणबीर, रिया बदल गई है। शी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन ना। वो पहले जैसा नहीं सोचती। उसे पता है कि जिसे वो चाहा करती थी वो मेरा पति है, उसकी बहन का पति है। इसलिए मैं तो क्या, वो भी ऐसा नहीं सोचा। उसे ये वाला रणबीर नहीं चाहिए। यू नो, आज उसने मेरी हेल्प की। शी हेल्प मी। आई एम टेलिंग यू, वो बदल गई है। चलो बहुत अच्छी बात है। आई एम हैप्पी कि तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा मायका भी मिल गया, ससुराल भी मिल गया। एंड एक्चुअली मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुम रिया के साथ खुश हो। और तो मैं तो जहाँ तुम खुश हो वहाँ मैं खुश हूँ ऑब्वियसली। और आई एम वेरी हैप्पी कि यार सिड की शादी हो गई है। सिड भी बहुत खुश है। याद है मैं कितना परेशान करता था, हमारे बीच में आता था बार बार। और मैंने कहा था एक बार उसकी शादी हो जाए ना तो हमें इतनी प्रिवेसी देगा। और देखो कहाँ है सिड, दिखाई नहीं देता। और उसको भी देखो, तुम्हारी बहन मिल गई। हाँ, शादी तो होनी थी उसकी। कहता नहीं रहता था कि शादी करूंगा तो प्राची जैसी लड़की से। देखो मेरी बहन मिल गई। देखते देखते सारे रिश्ते भी मिल गए और कुछ रिश्ते बदल भी गए। अब रिया वो तुम्हारी जेलस बहन नहीं है जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। अब वो तुम्हारी बहन कम जेठानी बन गई है ना? मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। हे, सो गई क्या? पता है ऑफिस में क्या क्या हुआ? कमाल है, इतना चिल रूम है फिर भी नहीं उड़ना। क्या कर रही होती रात को तू? रात को 2 बजे तुम छोले भटूरे बनाना सीख रही हो? हाँ सॉरी, तुम्हारी नींद टूट गई ना। जाओ ना, जाके सो जाओ। मैं हेडफोन्स मैं तो सो जाऊंगा, पर तुम क्यों अपनी नींद खराब कर रही हो? तुम भी सो जाओ ना। क्या कर रही हो ये? बताती हूँ।
कल ना मम्मी के कुछ खास गेस्ट आने वाले, तो मम्मी ने मुझे और रिया को कहा है कि हम ना छोले भटूरे बनाएं विद स्पेशल इंस्ट्रक्शन कि छोले भटूरे बहुत अच्छे होने चाहिए क्योंकि गेस्ट बहुत स्पेशल है। नहीं वैसे मुझे आता है छोले भटूरे बनाना, पर कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स के लिए देख रही थी क्योंकि मैं चाहती हूँ गेस्ट भी खुश हो जाए और मम्मी। हाउ नाइस, कितनी अच्छी हो ना तुम, मम्मी के लिए रात को बैठ के ये सब कर रही हो। कभी मेरे लिए किया है सब? मेरे लिए तो आज तक इतने एफर्ट ही डाले। अरे ऐसा मत बोलो। ऐसा क्यों ना बोलूं? तुमने आज तक मुझे खिलाया छोले भटूरे कभी लाइफ में? तुमने कभी कहा ही नहीं। तुम तो पहले मेरे दिल की बात समझ जाती थी बिना बोले, अब क्या हुआ? दिल की बात अभी भी समझ जाती, तभी तो मुझे पता है तुम मुझसे कभी नाराज नहीं होंगी। What do you mean? मतलब मुझे पता है ना तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मुझसे कोई गलती भी हो जाए ना तो नाराज नहीं होगी, और हाँ अगर नाराज हो भी गए तो मुझे माफ कर दोगी और पहले जितना ही प्यार करोगी। तभी तो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते मुझे पता है मेरा बकलू मुझसे बहुत प्यार करता है। ये सही है, तो इसका मतलब मेरे ही प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है बकलू, बिल्कुल नहीं है। अच्छा मैं समझाती हूँ, देखो हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता ऐसे ही होता है, किसी एक से गलती हो जाए ना तो दूसरा माफ कर देता है। कुछ भी हो जाए उनके रिश्ते में कड़वाहट नहीं आती, दूरी नहीं आती, लेकिन बाकी रिश्ते ऐसे नहीं होते ना। बाकी रिश्तों में कड़वाहट ना आए, दूरी ना आए, इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, गलतियों को सुधारना पड़ता है। मम्मी ने ना मुझे इस घर की बहू मान ली है, तुम्हें अपने घर वापस बुला ली। वो सब क्या है जिससे मुझे खुशी मिलती है। एक अच्छी सास होने की सारी ड्यूटीज अच्छे से निभाई है, अब मेरी बारी है कि एक अच्छी बहू बन सकूं, सारी ड्यूटीज निभाऊं। ऐसा कुछ करो जिससे उन्हें खुशी मिले, ताकि उन्हें ये ना लगे कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट करके कोई गलती की है। आई जस्ट वॉन्ट टू प्रूव दिस। और कुछ एक्स्ट्रा पाना है तो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट्स करो, बहुत अच्छा करी हो तुम, लेकिन ना बी केयरफुल। मेरी मॉम ना एक पल में खुश हो जाती है और एक ही पल में ना बहुत गुस्सा हो जाती है। हाँ तो अगले पल फिर खुश हो जाएंगी। वो माँ है, माँ का गुस्सा ना दूध के उबाल जैसे होता है, यूं चढ़ता है यूं उतरता है। नो 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 नो, यू आर वेरी रॉन्ग। मेरी माँ का जो गुस्सा है ना वो दूध के उबाल जैसा नहीं है, वो ना तेल के उबाल जैसा है कि जो एक बार गर्म हो जाए ना तो वो गर्म ही रहता है। और कभी कभी तो ऐसा है उनका गुस्सा जो ज्वालामुखी फटता है ना फुक करके। कुछ भी मत बोलो उनके बारे में। अरे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मैं उनके बारे में, और तुम तो ऐसे रिएक्ट करो जैसे मैं अपनी माँ के बारे में नहीं तुम्हारी माँ के बारे में बात कर। तुम्हारी माँ हो या मेरी माँ, दुनिया की हर माँ ना एक जैसी होती है। तुम्हारी माँ मेरी सासू माँ है, फिर भी उन्हें मैं अपनी माँ मानती हूँ। आई नो आज नाराज है, कल ठीक हो जाएंगी, मना लूंगी उन्हें। कल तो तब होगी ना प्राची जब आज रात को सो जाएंगे, है ना? सोते ना? हाँ सॉरी, मैं अभी आई। हाँ वेरी गुड, जल्दी जल्दी आ जाओ प्लीज। और मैं ना तुम्हें आज अच्छी सी नींद सुलाऊंगा। तुम्हें पता है तुम्हारी फेवरेट डोरी भी याद कर ली मैंने। चलो मुझे छोले भटूरे बनाने हैं। तुम्हें छोले भटूरे नहीं होंगे, पता नहीं क्या होगा। गुड नाइट। गुड नाइट। स्पाइसी छोले पसंद है आप? सोचो प्राची। सॉरी। मैंने बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। तुमने भी मुझे बहुत मिस किया। ऐसा लगा तुमसे सालों सालों से नहीं। प्रज्ञा मैम, मैम प्लीज आप फ्रंट डोर से मत जाइए, आप बैक डोर से चले जाइए। बैक डोर से क्यों? मैम वो बाहर। मैम प्लीज, मैम प्लीज मत जाइए मैम। मुझे देर हो रही है, प्लीज देयर इज नो टाइम फॉर दिस। मैम प्लीज मत खोलिए मैम। मैम प्लीज मैम। ये सच है कि आपने गौरव थापर को मोलेस्ट किया? मिस्टर गौरव ने आपके खिलाफ एफआईआर फाइल की है, अब आपका क्या एक्शन होगा? मेरा जो भी एक्शन होगा आपको पता चल जाएगा। वैसे भी झूठ ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। पर सब तो यहाँ आपको झूठा बोल रहे हैं। अपने झूठ बोल के गौरव थापर के शेयर्स लेने चाहिए। जो आपने इतनी शादियां की हैं वो सब सेल्फ डिफेंस में की हैं। ऑल ऑफ यू, आप इस तरह से हमसे बात नहीं कर सकती हैं, आपको जवाब देना ही होगा। मुझे किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप सबके सब अभी के अभी यहाँ से बाहर जाइए। गौरव थापर ने सच कहा है, आप अग्रेसिव है और गुस्से में कुछ भी कर सकती है। क्या ये सच है कि आप पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं? आप लोग बाहर चलिए प्लीज, आप लोग बाहर चलिए, बाहर चलिए प्लीज, बाहर चलिए। शगुन पानी लेकर आओ। जस्ट काम डाउन। देखिए आपको इस तरह मीडिया से आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए प्रज्ञा जी। तो क्या करें, उनके डर से छुपकर घर में बैठ जाए? अरे जहाँ जाते हैं वहाँ आ जाते हैं और वही उनके सिली क्वेश्चंस।
इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? इसका एक ही सोल्यूशन है, वो कुछ भी पूछें नो कमेंट्स कहकर आगे चले जाए। थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करेंगी तो मीडिया भी कंट्रोल में आ जाएगी। कैसे कंट्रोल हो जाएगा? आपने देखा नहीं वो कैसे सवाल कर रहे थे, जैसे कुछ जानना नहीं चाहते, बस मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हैं ताकि मैं गुस्से में आकर कुछ गलत कर दूं, कुछ गलत कह दूं और उन्हें एक नई स्टोरी मिल जाए। देखिए मीडिया तो सवाल करती रहेगी, लेकिन अगर मीडिया को चुप कराना है तो आपको कोई बड़ा एक्शन लेना होगा। आप हमें कुछ करने के लिए कह रहे हैं? आप हमारे लॉयर हैं, आप हमें बताइए। आपके सीनियर को हायर किया था हमने, लेकिन उन्होंने आपका नाम एडवाइस किया, कहा कि आप इस टाइप के केसेस में एक्सपर्ट हैं, तो हमें सलाह देने की बजाय आपको कुछ एक्सपर्ट कमेंट करना चाहिए। देखिए मैम, मीडिया उन्हीं सवालों को ज्यादा उछालेगी जो गौरव ने उन्हें बताया है। गौरव एक बात बोलेगा तो मीडिया 2+2 करेगी। वो इधर उधर की बातें बनाकर कोई ना कोई स्टोरी बनाएंगे, जैसे कि वो भी बोल रहे हैं कि प्रज्ञा जी ने पैसों के लिए शादी की, फिर अपने पहले पति को छोड़कर दूसरे आदमी के साथ शादी की। प्रज्ञा जी पैसों के लिए ऐसा ही करती हैं, वो पैसों के लिए पति बदलती रहती हैं, जो ज्यादा अमीर हो उससे शादी करती हैं। आंटी प्लीज, मैं ऑलरेडी सुन चुकी हूँ, दोबारा नहीं सुन पाऊंगी। आप बताइए हमें करना क्या होगा? देखिए अगर मीडिया को चुप कराना है और सोसाइटी में अपनी इमेज और इज्जत वापस लानी है तो आपको अपनी लाइफ में उसे लाना होगा जो आपकी लाइफ में सबसे पहले आया था। उनसे फिर से शादी करनी होगी या सबको यही कहना होगा कि आपकी शादी कभी टूटी नहीं थी। I mean, it's up to you। अगर सोसाइटी में आपको अपनी इमेज बचानी है तो आपको अपने पहले पति के साथ दोबारा रहना होगा।